अगली सुबह मंत्री ने राजू को साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताया। यह एक उपजाऊ और समृद्ध देश था जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। राजू के पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक न्याय और बुद्धिमत्ता से शासन किया था, लेकिन कुछ समय से हालात बिगड़ने लगे थे। साम्री नाम का एक शक्तिशाली जादूगर अपनी काली जादूगरी से देश में डर और आतंक फैला चुका था। उसने कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया था और लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। राजघराने के कुछ वफादार लोग किसी तरह बच निकले थे और उन्होंने वर्षों तक राजू की तलाश जारी रखी थी, क्योंकि पुरानी भविष्यवाणियों के अनुसार वही उस जादूगर का सामना कर सकता था। राजू यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। एक ओर उसकी दुख भरी जिंदगी की कड़वाहट थी और दूसरी ओर एक ऐसे साम्राज्य की जिम्मेदारी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मंत्री और अन्य दरबारियों की आंखों में छुपी उम्मीद और प्रार्थना ने उसके दिल में एक नया संकल्प जगा दिया। वह अब सिर्फ एक गरीब किसान नहीं था, वह उस साम्राज्य की आखिरी उम्मीद था। मंत्री ने राजू को शाही रीति रिवाजों से परिचित कराया और युद्ध की तैयारियों के बारे में बताया। राजू ने आश्चर्यजनक रूप से इन सभी बातों को बहुत तेजी से सीख लिया। उसके भीतर एक जन्मजात नेता छिपा हुआ था जो अब हालात की मांग पर जाग रहा था। उसने अपनी प्रजा से बात की, उनके दुख सुख सुने और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह किसी भी कीमत पर उन्हें सामरी के अत्याचार से मुक्त कराएगा। राजू की बातों में सच्चाई और ईमानदारी थी, जिसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। युवा और बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं सभी उसके झंडे तले इकट्ठा होने लगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना अपने राजा का साथ देने की शपथ ली। उधर जब सामरी जादूगर को यह खबर मिली कि उनका खोया हुआ राजा वापस आ गया है, तो वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी सारी शैतानी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वह राजू और उसकी सेना को नष्ट कर सके। सामरी एक काला जादूगर था जिसने वर्षों की साधना से ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं जिनसे आम इंसान मुकाबला नहीं कर सकता था। राजू ने मंत्री और अपने जनरलों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। वे जानते थे कि सामरी की जादुई ताकत का सीधे मुकाबला करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की और सामरी के कब्जे वाले एक महत्वपूर्ण शहर पर हमला कर दिया। जंग शुरू हुई तो राजू खुद अपनी सेना के आगे खड़ा था। उसने बहादुरी से लड़ाई की और उसकी मिसाल ने उसके सैनिकों का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन सामरी की जादुई ताकत जल्दी ही उन पर भारी पड़ने लगी। आकाश से आग के गोले बरसने लगे, जमीन फटने लगी और अंधेरे साए उनके सैनिकों को निगलने लगे। राजू और उसके साथियों को महसूस हुआ कि सिर्फ तलवार और बहादुरी से उस जादूगर को हराना संभव नहीं है। मंत्री ने राजू को बताया कि पुरानी किताबों में एक ऐसी पवित्र तलवार का जिक्र है जो सामरी के जादू को निष्क्रिय कर सकती है। यह तलवार साम्राज्य के पुराने खजानों में कहीं छिपी हुई थी। राजू ने अपनी जान की परवाह किए बिना मंत्री और कुछ वफादार सैनिकों के साथ उस तलवार की तलाश शुरू की। उन्होंने कई खतरनाक सुरंगों और भूल भुलैयों को पार किया और आखिरकार एक अंधेरे तहखाने में वह रहस्यमय संदूक ढूंढ निकाला जिसमें वह पवित्र तलवार रखी हुई थी। जब राजू ने वह तलवार बाहर निकाली तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली। यह तलवार साधारण धातु की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे रोशनी और ऊर्जा से तराशा गया हो। राजू ने उसे मजबूती से पकड़ा और अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। वह तुरंत युद्ध के मैदान की ओर लौटा जहां उसकी सेना सामरी के जादू के सामने असहाय होती जा रही थी। राजू को देखते ही उनके हौसले फिर से बुलंद हो गए। उसने आगे बढ़कर ललकारा, ऐ सामरी, अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। सामरी ने जब राजू को पवित्र तलवार के साथ देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह जानता था कि यह तलवार उसकी जादुई ताकत के लिए एक बड़ा खतरा है। राजू ने पूरी ताकत से तलवार चलाई और सामरी की ओर बढ़ा। जादूगर ने अपने काले मंत्र पढ़े और राजू पर अंधेरे जादू के वार करने शुरू कर दिए, लेकिन हर वार उस पवित्र तलवार से टकराकर बेअसर हो जाता था। आखिरकार राजू ने एक जबरदस्त वार किया और तलवार सामरी के सीने में जा ढंसी। एक चीख के साथ जादूगर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी शैतानी शक्तियां हवा में विलीन हो गईं।
सांबरी के मरते ही उसका जादू टूट गया और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। कैदी आजाद हो गए और तबाह हुए शहर फिर से बसने लगे। राजू एक नायक बन चुका था, जिसने अपनी प्रजा को एक अत्याचारी जादूगर से मुक्ति दिलाई थी। राजू ने न्याय और बुद्धिमानी से शासन किया और उसका साम्राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लोगों ने चैन की सांस ली और अपने राजा की समझदारी और वीरता के गीत गाने लगे। जहां तक राजू की पत्नी का सवाल है, जब उसे अपने पति की महानता और बहादुरी की खबर मिली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस लौट आई और राजू ने उसे माफ कर दिया। उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। राजू, जो कभी एक गरीब और निराश किसान था, अब एक न्यायप्रिय और प्रिय राजा बन चुका था। उसकी कहानी सदा याद रखी जाएगी कि किस तरह एक आम इंसान भी असाधारण हालात में अपनी हिम्मत और संकल्प से बड़ी मुसीबत पर विजय पा सकता है।